प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी के मनोवैज्ञानिक निबंध और शुक्ल जी इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में कल हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध साहित्य, उसका वर्गीकरण और विवेचन किया था। हिंदी में मनोवैज्ञानिक निबंध लिखने की परंपरा का सूत्रपात शुक्ल जी के पूर्व ही हो चुका था। पंडित बालकृष्ण भट्ट का आत्मनिर्भरता निबंध एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक निबंध है, पर आत्मनिर्भरता का सूक्ष्म विश्लेषण न करके इसकी उपादेयता अथवा लाभ हानि का विवेचन किया गया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने भी मनोयोग नामक निबंध में इसके हानि लाभ का ही विवेचन किया है। पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने धृति और क्षमा नामक निबंध में मनोविज्ञान की दृष्टि से न देखकर धर्मशास्त्री की दृष्टि से विश्लेषण किया है। इसी प्रकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लोभ, क्रोध जैसे विषयों पर नैतिक दृष्टि से प्रकाश डाला है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नहीं। मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखने वालों में केवल शुक्ल जी हैं, जिन्होंने मनोभावों की उत्पत्ति, उनके स्वरूप, विकास, भेद, पारस्परिक संबंध, व्यावहारिक उपयोगिता आदि पर गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। भाव या मनोविकार और शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध। मानव जीवन का श्री गणेश भावों व अनुभूतियों के अंतर्द्वंद से होता है। शुक्ल जी के अनुसार नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबद्ध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। इसका आशय है कि अनुभूति में मानसिक या शारीरिक वृत्ति का योग होने पर भाव या मनोविकार उत्पन्न होता है। जैसे सुई चुभ जाए तो पीड़ा होगी। अगर किसी अन्य ने सुई चुभोई तो उस व्यक्ति विशेष के प्रति क्रोध नामक मनोविकार जन्म लेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी बालक के सुई चुभो दे तो उस दुखी बालक के प्रति करुणा या दया नामक मनोविकार उत्पन्न होगा। जिस चीज से हमें पीड़ाजन्य दुख पहुंचा है, उसी से भावी अनिष्ट की आशंका भय नामक मनोविकार को जन्म देगी। भाव या मनोविकार वस्तुतः मनोविज्ञान का विषय है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने इन पर साहित्यिक निबंध लिखे हैं। शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक विषयों पर कुल 10 निबंध लिखे, जिसमें से प्रथम निबंध भाव या मनोविकार है तथा शेष 9 निबंध उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध नामक मनोविकारों पर लिखे गए हैं। इन निबंधों में शुक्ल जी ने इन मनोविकारों को परिभाषित करने के साथ ही इनकी उत्पत्ति, विकास, पारस्परिक संबंध, व्यावहारिक उपयोगिता आदि पर सूक्ष्म विश्लेषण किया है। उदाहरणार्थ, लज्जा की परिभाषा शुक्ल जी ने इस प्रकार दी: दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी
क्या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उनकी स्वच्छंदता के विघात का जो अनुभव होता है, उसे लज्जा कहते हैं। लज्जा की उत्पत्ति के संबंध में लेखक कहता है कि हमारा यह समझना कि दूसरा हमें दोषी या बुरा समझता होगा, हम में लज्जा नामक मनोविकार को जन्म देता है। जिन्हें लज्जा की अनुभूति नहीं होती, अर्थात जो दूसरों के द्वारा बुरा या भला कहे जाने की परवाह नहीं करते, निर्लज्ज कहलाते हैं। लज्जालु को ही ग्लानि होती है। शुक्ल जी के अनुसार अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे ग्लानि कहते हैं। लज्जा और ग्लानि लोक मांगल्य विधायक मनोविकार है। शुक्ल जी मानते हैं कि ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है। इसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति, क्रोध, उत्साह आदि मनोविकारों के संबंध में शुक्ल जी ने गहन अध्ययन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अब हम मनोविकारों का विभाजन या भेद, इसका अध्ययन करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने भाव या मनोविकारों को दो वर्गों में विभाजित किया है, सुख मूलक और दुख मूलक। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, मनोविकारों या भावों की अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या दुख की मूल अनुभूति से ऐसी है भिन्न होती है जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। शुक्ल जी के 9 मनोवैज्ञानिक निबंधों में उत्साह, लोभ, प्रीति, श्रद्धा आदि सुख के वर्ग के तथा भय, क्रोध, घृणा, करुणा, ग्लानि आदि दुख के वर्ग के भाव या मनोविकार हैं। शुक्ल जी ने प्रेष्य और अप्रेष्य के वर्गों में भी भावों का वर्गीकरण किया है। वे लिखते हैं, प्रेष्य वे हैं जो एक के हृदय में पहले के प्रति उत्पन्न होकर दूसरे के हृदय में भी पहले के प्रति उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि। जिस पर हम क्रोध करेंगे वह हम पर भी क्रोध कर सकता है, जिससे हम प्रेम करेंगे वह हमारे प्रेम को देखकर हमसे भी प्रेम कर सकता है। अप्रेष्य मनोविकार जिसके प्रति उत्पन्न होते हैं, उसके हृदय में यदि करेंगे तो सदा दूसरे भावों की सृष्टि करेंगे। इसके अंतर्गत भय, दया, ईर्ष्या आदि हैं। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों की विशेषताएं। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं। विचारात्मक साहित्यिक निबंध। भाव या मनोविकारों पर लिखित शुक्ल जी के निबंध वस्तुतः मनोवैज्ञानिक नहीं है। उन्हें शुद्ध विचारात्मक निबंध कहा जाना चाहिए। निबंधादर्श को प्रस्तुत करने वाले शुक्ल जी का विचार है कि निबंध के एक पैराग्राफ में विचार दबाकर कसे जाएं और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड के लिए हो। उनके मनोवैज्ञानिक निबंध इन आदर्शों को पूर्णतः चरितार्थ करते हैं। व्यक्तित्व के परिचायक शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में विषय प्रतिपादन और शैली विधान में उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। लोक मांगल्य के विधायक अपने मनोवैज्ञानिक निबंधों में शुक्ल जी ने लोक संग्रह और लोक मांगल्य की भावना को दृष्टिगत रखा है। वे लिखते हैं, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है।
परिभाषाओं की प्रस्तुति। शुक्ल जी ने सूत्र रूप में मनोविकारों की परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, यथा साहस पूर्ण आनंद का नाम उत्साह है। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। मनोविकारों के साम्य वैषम्य निरूपण। शुक्ल जी ने कुछ मनोविकारों यथा लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, क्रोध, चिड़चिड़ाहट आदि के साम्य वैषम्य पर सूत्र रूप में प्रकाश डाला है। जैसे यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों तक ही रहती है। सूक्ष्म विश्लेषण। शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक निबंधों में मनोविकारों की उत्पत्ति, विकास आदि का संश्लिष्ट रूप में विश्लेषण किया है। जैसे वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। भक्ति धर्म की रक्षात्मक अनुभूति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है और स्पर्धा वस्तुगत। मनोविज्ञान और नीति का समन्वय। बाबू गुलाब राय के अनुसार आचार्य शुक्ल के ये मनोवैज्ञानिक निबंध मनोवैज्ञानिक होते हुए भी अपने लक्ष्य में आचार संबंधी हैं। इनमें उस लोक संग्रह और लोक मंगल की भावना निहित है जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास को अपना आदर्श कवि माना। शुक्ल जी शास्त्र धर्म को महत्व देते हैं तो इसलिए कि उससे लोक रक्षा संभव है। वे लिखते हैं, जनता के संपूर्ण जीवन का स्पर्श करने वाला शास्त्र धर्म है। शास्त्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। शास्त्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है। व्यावहारिक आलोचना का आधार। अपने मनोवैज्ञानिक निबंधों में शुक्ल जी ने जिस लोक संग्रह और कर्म सौंदर्य के आदर्श को अपनाया है वही उनकी व्यावहारिक आलोचना का आधार बने हैं। रागात्मिका वृत्ति में सहायक। शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक निबंधों के माध्यम से पाठक की रागात्मक वृत्ति को जागृत करने का प्रयास किया है। उन्होंने प्राय उन्हीं मनोविकारों पर निबंध लिखे हैं जो साहित्य में रस विधान से संबंध रखते हैं। मनोवैज्ञानिक निबंधों में कविता को उद्धृत कर उन्होंने भाव या मनोविकार और कविता के अटूट संबंध को सिद्ध किया है। धन्यवाद।